विद्यार्थियों जय हिंद। आज के इस कालखंड में हम कला संकाय के विद्यार्थियों के लिए भूगोल विषय का ब्लूप्रिंट लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, ब्लूप्रिंट का अध्ययन करके तदनुसार पढ़ाई करने से हमारे द्वारा वार्षिक परीक्षा में अधिकाधिक अंक प्राप्त करने की संभावनाएं बन जाती हैं, क्योंकि हमें ज्ञात होता है कि किस इकाई से किस तरह के प्रश्न आएंगे और कितने अंक के प्रश्न आएंगे। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 12वीं भूगोल विषय के ब्लूप्रिंट की जानकारी है, इसे अंत तक अवश्य देखें। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2021-22 हेतु यह भूगोल विषय का ब्लूप्रिंट है। आपका जो प्रश्न पत्र होगा यह 70 अंकों का होगा तथा 30 अंकों का आपका प्रायोगिक कार्य होगा। शेष सभी विषयों में जिनमें प्रायोगिक कार्य नहीं होते हैं उनमें 80 अंक का प्रश्न पत्र होता है और 20 अंक का आपका प्रोजेक्ट कार्य होता है। भूगोल में जो पाठ्यपुस्तक 1 है यानी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसकी इकाई 1 यानी मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इस इकाई पर 4 अंकों का अधिभार है। इससे 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। इकाई 2 विश्व जनसंख्या घनत्व वितरण और वृद्धि जनसंख्या संगठन, इस इकाई पर 7 अंकों का अधिभार है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 आएंगे, 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। इकाई 3 प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इस इकाई पर 15 अंकों का अधिभार है। 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 अंक के 3 प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न इस इकाई से आएगा। इकाई 4 मानव बस्ती, इस पर 4 अंकों का अधिभार है। 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 अंक का एक प्रश्न इस इकाई से आएगा। 5वीं इकाई है विश्व मानचित्र, इसमें इकाई 1 से 4 में सम्मिलित पाठ्यक्रम पर आधारित मानचित्र भरने से संबंधित प्रश्न होगा। 5 अंक का अधिभार है और 5 अंक का एक प्रश्न आएगा। हमारी जो दूसरी पाठ्यपुस्तक है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, इसकी इकाई 1 जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन, प्रवास प्रकार कारण और परिणाम मानव विकास, इस इकाई पर 10 अंकों का अधिभार है। 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंक का एक प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न होगा। इकाई 2 मानव बस्तियां, इससे 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। इस तरह 4 अंकों का अधिभार है। इकाई 3 भू संसाधन तथा कृषि, जल संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, इस इकाई पर 12 अंकों का अधिभार है। 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 2 अंक का कोई प्रश्न नहीं आएगा, 3 और 4 अंक के एक एक प्रश्न आएंगे। इकाई 4 परिवहन तथा संचार, इस पर 2 अंकों का अधिभार है, 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। इकाई 5 भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं, इस पर 2 अंकों का अधिभार है और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। भारत का मानचित्र, इकाई 1 से 5 में सम्मिलित पाठ्यक्रम पर आधारित मानचित्र भरने हेतु प्रश्न होगा जो 5 अंक का होगा और एक प्रश्न आएगा। इस प्रकार जो आपका सैद्धांतिक भाग है वह 70 अंकों का होगा, जिसमें 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंक के 8 प्रश्न होंगे, 16 अंक के, 3 अंक के 4 प्रश्न होंगे, 4 अंक का एक प्रश्न होगा और 5 अंक के 2 प्रश्न होंगे। इस तरह से 10 अंक, कुल 70 अंकों का आपका यह प्रश्न पत्र है। प्रश्न पत्र का निर्माण किस तरह से होगा? जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे ये 28 प्रश्न होंगे और प्रत्येक पर 1 अंक होगा। इसमें सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए तथा सत्य असत्य संबंधी प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर अन्य सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। यह विकल्प समान इकाई और उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे और उत्तर लिखने की जो शब्द सीमा होगी वह अति लघुत्तरी यानी 2 अंकों वाले प्रश्नों के लिए अधिकतम 30 शब्द, 3 अंक वाले प्रश्नों के लिए अधिकतम 75 शब्द और 4 अंकों वाले प्रश्नों के लिए अधिकतम 120 शब्द होगी। मानचित्र वाला जो प्रश्न है उसके बारे में कहा गया है कि विश्व के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर केवल स्थान और क्षेत्र की पहचान करने के प्रश्न होंगे।
भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर स्थान क्षेत्र को प्रदर्शित करने और पहचान करने के प्रश्न होंगे। सत्र 2021-22 हेतु कम किए गए पाठ्यक्रम से प्रश्न पत्र में प्रश्न नहीं दिए जाएंगे। यह वर्ष 2021-22 हेतु कक्षा 12वीं विषय भूगोल में जो पाठ्यक्रम कम किया गया है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसकी इकाई 1 से अध्याय 4 मानव विकास को कम किया गया है और इकाई 3 अध्याय 8 परिवहन एवं संचार को कम किया गया है। भारत के लोग एवं अर्थव्यवस्था, इससे इकाई 3 यानी अध्याय 8 निर्माण उद्योग को कम किया गया है और इकाई 4 यानी अध्याय 11 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कम किया गया है। भूगोल प्रयोगात्मक कार्य भाग 2, इससे अध्याय 4 और अध्याय 6 इसे कम किया गया है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में भूगोल विषय से संबंधित ब्लूप्रिंट की जानकारी हमने दी। आशा है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपने सहपाठियों से भी इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, जिससे कि हमारे और शैक्षिक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।